हेलो गाइस एंड वेलकम टू दिस वीडियो। मेरा नाम है मनीष चौहान और आज की इस वीडियो में आपसे बात करने जा रहा हूँ आईपीयू काउंसलिंग के राउंड थर्ड के बारे में। इस राउंड के बारे में बहुत ज़्यादा आपको कंफ्यूजन हो रही थी, लेकिन अब आप क्लियर हो चुके हो। आपको पता है कि राउंड 3 होने वाला है और राउंड 3 फॉलोड बाय स्लाइडिंग राउंड होने वाला है। जैसा पिछले साल हुआ था इस साल भी वैसा हो रहा है, लेकिन जो कन्फ्यूजन उठ रही है वो ये है कि कन्वर्जन राउंड क्या होता है। तो ये मैं आपको बताऊँगा, इस वीडियो को पूरी एंड तक देखना। तो स्टार्ट करते हैं फिर। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, सबसे पहले मैं बात करूँगा इंपॉर्टेंट, वो क्या है, कन्वर्जन राउंड क्या होता है। इंपॉर्टेंट चीज़ पहले ही पता लग जानी चाहिए ना, वही बढ़िया होता है। तो कन्वर्जन राउंड के बारे में देखेंगे, उसके बाद कि भाई क्या चक्कर होता है, फॉलोड बाय स्लाइडिंग राउंड का मतलब क्या होता है ये भी देख लेंगे। कन्वर्जन राउंड का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कि आपका एक रीजन है दिल्ली रीजन, ठीक है। दिल्ली रीजन में एससी कैटेगरी के बच्चे को सीट मिली हुई है ए, ठीक है। अब क्या हुआ, दिल्ली रीजन में ही एक अनरिजर्व्ड बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है। इस बेचारे को सीट नहीं मिली अभी तक, ठीक है, सीट नहीं मिली इसको। अब क्या हुआ, एससी वाले बच्चे को आईपीयू में सीट मिल गई थी, लेकिन इसको जाना था डीटीयू। अब ये चला गया डीटीयू। राउंड थर्ड जो अभी आईपीयू का हो रहा है ना, उससे पहले ही सपोज ये डीटीयू में चला गया। तो ये सीट्स क्या हो गई, ये वाली जो सीट है ये वैकेंट है। ये सीट क्या हो गई, वैकेंट। ये बुला रही है कि भाई कोई बच्चा तो आ जाए। अब कन्वर्जन राउंड इसी चीज़ में हेल्प कर रहा है। कन्वर्जन राउंड क्या कर रहा है, कन्वर्जन राउंड क्या कर रहा है, ये जो बच्चे जिसको सीट नहीं मिली थी, जो अनरिजर्व्ड था, ठीक है, उसको मौका मिलेगा कि भाई वो वैकेंट सीट जो एससी ने छोड़ दी, ठीक है, वो उसको मिल जाए। तो कैटेगरी वाइज सीट्स कन्वर्ट हुई, है ना, कन्वर्ट हुई। यहाँ पर एक सीट जो वैकेंट हुई थी वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के स्टूडेंट को मिल गई। और एक बात मैं आपको यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा अनरिजर्व्ड कैटेगरी वाले बच्चे को मिलेगी। एससी से नीचे कट ऑफ जाती है ओबीसी की, तो जो दिल्ली ओबीसी है पहले प्रेफरेंस उसको दी जाएगी, फिर अगर कोई ईडब्ल्यूएस है उसको प्रेफरेंस दी जाएगी, देन जाके अनरिजर्व्ड का नंबर आएगा। तो सीट्स कन्वर्ट हो रही हैं, सब इक्वल नहीं है। सब इक्वल होते हैं स्पॉट राउंड में, जहाँ पर कोई कैटेगरी नहीं चलती। तो ये स्पॉट राउंड नहीं, इसका नाम है कन्वर्जन राउंड। तो पहली चीज़ जो मेरे को आपको क्लियर करनी थी, आई होप मैं क्लियर कर चुका हूँ कि कैटेगरी वाइज कैसे सीट्स कन्वर्ट हो रही हैं। जो सीट्स छोड़ी गई थी उन सीट्स में बाकी जो बच्चे हैं ना, बाकी कैटेगरी के बच्चे रीजन वाइज, दिल्ली की बात हो रही है तो दिल्ली के ही, आउटसाइड दिल्ली के नहीं, आउटसाइड दिल्ली की बात हो रही है तो आउटसाइड दिल्ली के ही कैटेगरी वाइज कन्वर्ट होंगी सीट, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अब उसके बाद ये है कि भाई कन्वर्जन राउंड फॉलोड बाय स्लाइडिंग राउंड। इसका मतलब ये भी आपको बता दूं कि हर राउंड में आपने ये चीज़ ऑब्जर्व करी होगी कि जैसे फर्स्ट राउंड हुआ तो आपको चॉइस फिलिंग का मौका मिला, है ना, अगेन एडिट करने का मौका मिला, मॉडिफाई करने का मौका मिला। देन राउंड 2 हुआ, राउंड 2 होने के बाद दोबारा एडिट करने का मौका मिलेगा, ठीक है। फिर राउंड 3 होगा, तो राउंड 3 जब होगा तो राउंड 3 का रिजल्ट आएगा। रिजल्ट में पीडीएफ में आपको कट ऑफ दी हुई होगी राउंड 3 के रिजल्ट में। अब इसके बाद जैसे ही राउंड 3 हो गया, आपको एक सीट अलॉट होगी, अगेन आपको एक सीट अलॉट होगी। और उस सीट जो अलॉट होगी ना, अब ये सीट अलॉट हो गई आपको एक पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर। देन उसके बाद हमारा स्लाइडिंग राउंड होगा। तो ये जो स्लाइडिंग राउंड होगा ना, तो स्लाइडिंग राउंड होने से पहले आपको मौका नहीं दिया जाएगा कि आप एडिट कर सके चॉइस। तो मतलब राउंड 1 के बाद मौका मिला था, राउंड 2 के बाद मौका मिलेगा आपको, लेकिन राउंड 3 के बाद मौका नहीं मिलेगा। ऑटोमेटिकली आपसे पूछेगा कि आप सेटिस्फाई हो तो फ्रीज कर दो, स्लाइडिंग राउंड में जाना है तो फ्लोट कर दो। आई होप मेरी बात आपको समझ आ रही है, एकदम आपको अच्छे तरीके से समझ आनी चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा आपको अच्छे तरीके से ही बताता हूँ, हमेशा कोशिश करता हूँ, लेकिन सेम क्वेश्चन मुझे इंस्टाग्राम पर मिलता है, ठीक है। लेकिन यार अच्छे तरीके से समझना, बाकी आप पूछो कोई दिक्कत नहीं है। ये हमें क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। स्लाइडिंग राउंड का कॉन्सेप्ट आपको मैंने बता ही चुका हूँ। आई बटन यहाँ पर दिख रहा है, स्लाइड का मतलब, फ्लोट का मतलब, फ्रीज का मतलब, तीनों मतलब समझा रखे हैं अच्छे तरीके से, जाके फटाफट देख लो। अब यहाँ पर आप देखो कि ये जो कन्वर्जन राउंड हो रहा है इन सभी कोर्सेज के लिए हो रहा है, और भी कोर्सेज हैं जो इसमें नहीं है इंक्लूडेड, लेकिन इनके लिए भी हो रहा है। तो स्पेसिफिकली बात करूंगा बीटेक की। बीटेक का है हमारा 131 कोड 6th नंबर पर है, ये रहा भाई हमारे पास बीटेक। बीटेक की स्पेसिफिकली बात करेंगे, और जो मैंने आपको अब बात बताई है ना, उसके ऊपर भरोसा भी तो करना चाहिए ना। तो बताऊंगा कि क्या लिखा हुआ है कि ऐसा ही होता है जो मैंने अभी आपको समझाया है। तो कुछ डेट्स के बारे में जान लेते हैं फटाफट। यहाँ पर आप देखो कि डेट्स जो हैं वो ये है कि प्रिंटिंग ऑफ प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर। एक और बात आपको क्लियर कर दूं यहाँ से इस वीडियो के थ्रू, बच्चे राउंड 1 के बाद ही मेरे से पूछ रहे थे सर कॉलेज कब जाऊँ, कॉलेज कब जाऊँ। फिर अगेन राउंड 2 के बाद में पूछ रहे थे कि सर कॉलेज कब जाऊँ, कॉलेज कब जाऊँ। तो इतनी जल्दी नहीं होनी चाहिए आपको कॉलेज जाने की, और इतनी जल्दी नहीं होनी चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने की, अगर पता ही नहीं आपको कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं। तो पहले आपको पता होना चाहिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेके जाने हैं, जो मैं अभी वीडियो बनाऊंगा, अगली वीडियो इसी के बारे में होगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट और कब लेके जाने हैं। स्लाइडिंग राउंड से पहले या फिर स्लाइडिंग राउंड के बाद एक नोटिस आएगा, ठीक है, एक नोटिस आएगा स्लाइडिंग राउंड के, ठीक है, बाद ही आएगा, जनरली ज़्यादातर बाद में ही आता है। तो उस नोटिस में लिखा होगा कि भाई अब ये स्लाइडिंग राउंड हो चुका है सभी कॉलेजेस का, अब आ जाओ आप,
अब रिपोर्ट करो, डॉक्यूमेंट सबमिट कराओ, फीस सबमिट कराओ, ड्राफ्ट से कराओ, चेक से कराओ, जैसे मर्जी कराओ, लेकिन अब आ जाओ आप। ठीक है, और उसके बाद चाहे क्लासेस आपकी ऑनलाइन हो कैसे भी हो, लेकिन जो बेसिक आपकी डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो सबमिट कराने के लिए कॉलेज वाले आपको बुलाएंगे। अभी नहीं जाना कहीं, अभी राउंड 3 होने दो। तो ये हमें पता लग गया। तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिंटिंग ऑफ प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर। अपना अलॉटमेंट लेटर प्रिंट कर लेना यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिक्लेरेशन हो चुकी है राउंड 2 की, आपको सबको पता है। 29 लास्ट डेट दी हुई है। उसके बाद पेमेंट ऑफ पार्ट एकेडमिक फ़ी ऑफ 40,000। बहुत अच्छे तरीके से आपको पता है कि कॉलेज मिलेगा तो 40,000 भरने हैं। कॉलेज एक बार मिल चुका है, दोबारा कॉलेज दूसरा मिल गया तो दोबारा 40,000 नहीं भरने, मौका वो आपको ऑप्शन ही नहीं आएगा वैसे तो। लेकिन कई बार सोचते हैं कि एक बार 40,000 भर देगा तो क्या दोबारा भरूँ? नहीं भाई, दोबारा नहीं भरना आपको। उसके बाद आप देखो सबमिट विलिंगनेस। आपकी विलिंगनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऑलरेडी फ्लोट ऑप्शन पे हो और आगे भी फ्लोट करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप सेटिस्फाई हो चुके हो, आप कहोगे भाई यही कॉलेज ठीक है, डिस्टेंस भी सही है और इसकी फ़ीस भी सही है, अच्छा भी है, रिव्यूज़ भी अच्छे हैं, तो भाई आप करो ना फ्रीज, फिर उसको कोई दिक्कत नहीं है। और इंटरमीडिएट गिग्स की ऐप डाउनलोड करना मत भूलना। ये जो चैनल है, अगर जो बच्चे पहली बार आ रहे हैं इस चैनल पे, इसको सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये सब चैनल है इंटरमीडिएट गिग्स का, आईपीयू से रिलेटेड सारी वीडियोज़ इस पर आपको मिलेंगी। देन आप देखिए कि जनरेशन ऑफ पार्ट एकेडमिक फ़ी रिसिप्ट। फ़ी रिसीट जो होगी आपको यार, वो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिंट करना, बच्चे भूल जाते हैं। आप यहाँ पर ये देख सकते हो, स्पेसिफिकली लिखा है कि जनरेट हो जाएगी आपकी पार्ट एकेडमिक फ़ी आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ राउंड 2, जब भी आप फीस भर दोगे। ठीक है, 29 से पहले आपको करना है। और फिर विड्रॉल भी कर सकते हो, विड्रॉल ऑफ एडमिशन। ठीक है, और पेमेंट ऑफ 40,000, अगर मान लो आपने 40,000 भर दिए और फिर आप विड्रॉ करना चाहते हो, आराम से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी काउंसलिंग में भी हो सकता है आपने पार्टिसिपेट कर रखा हो। देन यहाँ पर कुछ चीज़ें, डेट बता रखी है राउंड 3 कब से स्टार्ट होगा। तो यहाँ आप देख सकते हो कि आपको मौका दिया जाएगा, लिखा हुआ है ना, मौका दिया जाएगा चॉइस मॉडिफिकेशन का। तो ये जो चॉइस मॉडिफिकेशन का मौका दिया जाएगा आपको 30 ऑफ नवंबर को दिया जाएगा, 2 दिसंबर तक दिया जाएगा आपको। तो अच्छे तरीके से, ढंग से, ठीक है, अपना ध्यान से इन चॉइसेस को आप मॉडिफाई करना। ठीक है, बाद कई बच्चे ऐसे भी आए मेरे पास जो पूछ रहे थे कि सर हमने ना गलती से ऊपर नीचे हो गया, चॉइस को ऊपर करना था नीचे हो गया। वो उस गलती के चक्कर में ना, जो उनको पास मिल रहा था कॉलेज, वो दूर मिल रहा है, तो ऐसी गलती मत करना आप। देन डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ राउंड 3। आपको यहाँ कन्वर्जन राउंड में लिखा हुआ है कि 3 तारीख को ही आपका क्या हो जाएगा, डिक्लेरेशन आ जाएगा रिजल्ट का। आपसे फिर विलिंगनेस पूछी जाएगी। यहाँ देखो विलिंगनेस की भी डेट दी हुई है, 6 दिसंबर तक आपसे विलिंगनेस ली जाएगी। हम ये सोच के चल रहे थे, हमने ये सोचा था कि यार नवंबर के एंड तक तो ख़त्म हो ही जाएगा ये काउंसलिंग का प्रोसेस, अभी जल्दी जल्दी निपटाएंगे। अभी इसके बाद स्पॉट राउंड भी होने वाले हैं, तो हो सकता है ये पूरा ये दिसंबर के मिड तक ये जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट कर दें। ठीक है, उम्मीद तो यही है, क्योंकि जल्दी जल्दी क्लासेस स्टार्ट होंगी आपकी। काफ़ी आप लेट हो चुके हो इस कोरोना पेंडेमिक की वजह से। ठीक है, सभी को प्रॉब्लम हो रही है। अब यहाँ देखो पेमेंट ऑफ पार्ट एकेडमिक फ़ी, उसके बाद जो राउंड 3 में आपको अगर कॉलेज मिल गया, सेटिस्फाई हो गए, ठीक है, तो 40,000 रुपये भर दो। लेकिन आप कह रहे हो कि भाई नहीं, मेरे को तो स्लाइडिंग में जाना है, तो स्लाइडिंग में जाना है तो आप स्लाइडिंग में विलिंगनेस सबमिट करो कि फ्लोट करो, और वहाँ पे ऑप्शन आएगा कि डू यू वांट टू पार्टिसिपेट इन स्लाइडिंग राउंड, तो उस पर क्लिक कर देना। ठीक है ना, और बाकी देखो प्रोसेस सेम है। उसके बाद भी राउंड 3 में कॉलेज मिलता है तो प्रिंटिंग ऑफ प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर हो गया, पेमेंट ऑफ पार्ट एकेडमिक फ़ी हो गई। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। देन आप देख रहे हो रिजल्ट ऑफ स्लाइडिंग राउंड, मतलब 7 दिसंबर को, 6 दिसंबर को आपने विलिंगनेस सबमिट करी और देन 7 दिसंबर को रिजल्ट भी आ गया स्लाइडिंग राउंड का। स्लाइडिंग राउंड की कट ऑफ नहीं मिलेगी आपको, ध्यान रखना, कट ऑफ नहीं मिलेगी इसकी आपको। राउंड 3 की कट ऑफ मिलेगी, इसकी नहीं मिलेगी, क्योंकि स्लाइडिंग राउंड क्यों अलग होता है, ये आपकी ब्रांचेस जो होती हैं पर्टिकुलर, उनमें चेंज आता है। ठीक है, अपग्रेडेशन आपकी ब्रांच की हो जाती है एक पर्टिकुलर कॉलेज में, कॉलेज चेंज नहीं होता। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जब आप स्लाइडिंग राउंड वाली मेरी वीडियो देखेंगे क्लियर हो जाएगा आपको। फिर अब लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, रिपोर्टिंग इन अलॉटेड इंस्टीट्यूट। रिपोर्टिंग स्टार्ट करनी है 8 तारीख से लेके 8 दिसंबर से रिपोर्ट करो आप। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना कॉलेज में, फ़ीस पे करना, बैलेंस अमाउंट पे करना, और अपने कॉलेज में जाके आप एडमिशन हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हालांकि लगातार वीडियो आएंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। प्रोसेस स्मूथ बनाना मेरा काम है। जो भी मैंने आपको बात बताई है, जितनी भी बताई हैं, वो यहाँ से स्टार्ट होती हैं। हर एक बात मैंने यहाँ पर आपको बता रखी है। बता रखा है कि सीट्स जो होगी रीजन वाइज एंड कैटेगरी वाइज शैल बी कन्वर्टेड टू अनरिजर्व्ड कैटेगरी आफ्टर डूइंग सीट अलॉटमेंट ऑफ द रिजर्व्ड कैटेगरी। रिजर्व्ड कैटेगरी की अलॉटमेंट होने के बाद अनरिजर्व्ड कैटेगरी का नंबर आएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है स्पेसिफिकली, ओनली द कैंडिडेट अलॉटेड अलोकेटेड सीट्स हु हैव पेड द पार्ट
academic fee of 40,000 have not frozen their allotment and have not withdrawn as per the procedure notified shall be eligible for the sliding round of online counseling. सिंपल सी बात है, वो कह रहे हैं कि भाई राउंड 2 से पहले विड्रॉ तो नहीं करा आपने, फ्रीज तो नहीं करा, नहीं करा ना, तो आ जाओ राउंड 3 में, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये चीज़ है। बाकी स्लाइडिंग राउंड का प्रोसेस आपको समझा रखा है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी डाउट हो इंटीबीडी गिग्स की ऐप डाउनलोड करनी है, इंस्टाग्राम पे पूछो यार, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके पूछो। अपनी एडमिशन स्लिप, प्रोविजनल लेटर, पार्ट एकेडमिक फ़ी की रिसीट सब निकाल के रखना, सब कुछ सेव करके रखना, ठीक है। एक एक चीज़ जो भी आप कर रहे हो ना, इवन विलिंगनेस भी कर रहे हो, स्क्रीनशॉट लेके रख लो, प्रूफ होना चाहिए आपके पास। और देन उसके बाद आपका विड्रॉल करवाना है, अगर आप पसंद नहीं आया तो विड्रॉल का ऑप्शन तो है ही खुला हुआ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्लाइडिंग राउंड से पहले आप विड्रॉ करवा सकते हो, मतलब पैसे नहीं कटेंगे ज़्यादा, कटेंगे ही नहीं बल्कि ज़्यादा, क्या आपका विड्रॉ करा सकते हो, कुछ अमाउंट डिडक्ट होगा बहुत छोटा सा। लेकिन स्लाइडिंग के बाद करवाओगे तो थोड़ा ज़्यादा अमाउंट डिडक्ट होगा और टाइम लगता है इसके पैसे आने में। ऐसा नहीं कि आज आपने विड्रॉ करा तो कल आपके अकाउंट में पैसे आ गए, 1-1.5 महीने लगेंगे आपके पैसे वापस आने में, तो ये भी आप उसके लिए तैयार रहना। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, एक एक चीज़ क्लियर रही होगी। मैंने तो अपनी पूरी कोशिश करी है कि आपको एक एक चीज़ क्लियर कर दूँ, लेकिन फिर भी हो सकता है आपके दिमाग में कुछ डाउट रह गया हो। डाउट कमेंट सेक्शन में लिखें, इंस्टाग्राम पे पूछें, इंटीबीडी गिग्स की ऐप डाउनलोड करें, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होने वाली इंटीबीडी गिग्स के चैनल पर, उसको जाके सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आए तो पहले इसको सब्सक्राइब कर दो। तो आई होप आप सब हेल्दी होंगे, खुश होंगे, अगर नहीं है तो हो जाओ। इस काउंसलिंग प्रोसेस को हम बहुत स्मूथ बनाने वाले हैं, आपकी टेंशन ख़त्म करने वाले हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना रखते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।